नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। तो आज के दिन हम लोग जो हैं वो देखेंगे संस्कारों में अगला एक संस्कार आता है जिसे हम कहते हैं सीमंतो नयन संस्कार। सीमंत मतलब सीमंतो नयन। कल हमने चर्चा किया था पुंसवन संस्कार पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीमंतो नयन संस्कार पर। तो पुंसवन का मतलब होता है जीव। तो जो गर्भ में जीव होता है उसकी रक्षा करने के लिए पुंसवन संस्कार करते हैं। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सीमंतो नयन संस्कार। ठीक है। तो सीमंतो नयन संस्कार क्या होता है? ये गर्भवती स्त्री के लिए ही ये एक प्रकार का संस्कार है जो हम संस्कारों के विषय में थोड़ा सा समझेंगे। सीमंतो नयन संस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो ये जो संस्कार है ये मैं कुछ ग्रुप में भी इसके फोटोज भेज देता हूँ, आप लोग को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सीमंतोनयन संस्कार कुछ चीजें बताने जाने के लिए। जो लोग भक्तिवर्धनम ग्रुप में हैं उनके पास मैंने कुछ फोटोज भेजे हैं, वो लोग देख सकते हैं। और हम अपने भक्तों को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं उनके साथ स्क्रीन। तो ये हम इसे सीमंतो नयन संस्कार कहते हैं। ठीक है। सीमन सीमांतो नयन भी बोलते हैं, सीमंतो नयन भी बोलते हैं। सीमंतो नयन संस्कार, ये संस्कार बेसिकली जो स्त्रियां होती हैं, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उनके लिए संस्कार होता है। देखो उसमें जो सीमंतो नयन संस्कार और प्रार्थना ऐसा करके मैंने इमेज भेजा है, आप लोग को ये इसको ग्रुप में शेयर करना चाहे तो एक साथ स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो सीमंतोनयन संस्कार जो होता है ये जब स्त्रियां उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इमेज। तो जो संस्कार में
मोबाइल को थोड़ा वर्टिकल कर लीजिए और फिर उसको ऐसा मोबाइल को घुमा लो। हाँ, अब उसको बढ़ा। तो सीमंतोनयन जो संस्कार होता है, ये संस्कार वास्तव में जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके 7वें 6ठे महीने, 7वें या 8वें महीने में किया जा सकता है। जनरली ये 8वें महीने में भी किया जाता है, या महाराष्ट्र में और साउथ में, दक्षिण भारत में ये 7वें महीने का संस्कार माना गया है। तो स्त्री का यह भाग, अब आप लोग मुझे भी देख सकते हैं ध्यान से, स्त्री का यह भाग जहां वो मांग में सिंदूर भरती है उसको सीमंत स्थान कहते हैं। सीमंत का मतलब होता है वो स्त्री जो सौभाग्यवती है, वह स्त्री जिसका विवाह हो गया है। तो जो सीमंत इस भाग में वो अपना जहाँ पे सिंदूर भरती है उसी स्थान की पूजा करने के लिए सीमंतोनयन संस्कार होता है। उसी भाग में सीमंतोनयन संस्कार होता है। तो अब ये यहाँ पर ऐसा क्या है जिसके लिए ये पूजा या ये जो विधि है ये करने की क्या आवश्यकता है? कल तो हमने सुना कि गर्भ के रक्षण करने के लिए करते हैं। ये जो 7वें महीने का संस्कार होता है ये किस लिए करते हैं? ये भी गर्भ के रक्षण और प्रोटेक्शन के लिए होता है। और इसी समय जो गर्भ में शिशु होता है उसकी बुद्धि जागरूक होती है। हालांकि वो बुद्धि 6वें महीने में पूरा बॉडी तैयार हो जाता है और अब उसको चेतना आ जाती है। इसके लिए कभी कभी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अरे गर्भ में 5वें महीने तक बच्चे को भी बोलते हैं कि अभी उसमें जान नहीं आए, लेकिन जान तो पहले दिन आ जाता है। 5वें दिन, 5वें महीने की जरूरत नहीं, पहले ही क्षण उसमें जीव आ जाता है। और उनका कहना है कि नहीं, 3-4 महीने तक तो पूरा एकदम एक्टिव नहीं रहता क्योंकि पूरा बॉडी तैयार नहीं होता है। 5वें महीने में बच्चे पूरे बोलते हैं ना तैयार होते हैं। ठीक है, तो उसी समय में जो बच्चे होते हैं वो 5वें महीने में, तो 6ठा महीना लगता है उनका पूरा ब्रेन रेडी होने के लिए, पूरी चेतना आने के लिए। और जब ब्रेन रेडी हो जाता है 6ठे महीने में, तो बच्चा बहुत सारा जो उसका स्वभाव होता है वो माँ और बच्चे के मन में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उस समय माँ को ना बहुत फर्क पड़ता है उसके माइंड में, उसके ऊपर उसको स्वप्न बहुत सारे आते हैं, अजीबोगरीब स्वप्न आते रहते हैं क्योंकि एक जीव उसके द्वारा डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। अब वो बोलते हैं ना ज्वाइंट कर लिया है। अब कनेक्शन जुड़ने की वजह से उस बच्चे, उस माँ के अंदर में भी बहुत बार चेतना जो है ट्रांसफर होती रहती है। तो बच्चे, माँ को कभी समझ में नहीं आता, कभी बच्चे को समझ में नहीं आता, बहुत कुछ उथल पुथल चलता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति को मैनेज करने के लिए और उसके मन को एक अच्छा, बोलते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग बनाने के लिए उसके लिए एक प्रोग्राम किया जाता है या उसके लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है सीमंतोनयन संस्कार। बच्चे का ब्रेन अभी अभी एक्टिव हुआ है और अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चे का स्वभाव कैसा होगा? बच्चे का स्वभाव में वही गुण आएंगे, है ना, प्रसन्नता वाले गुण आएंगे। आजकल की माँ लोग प्रसन्न रहती ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से प्रसन्न रहेगा? जो स्त्री गर्भावस्था में जैसे बिहेव करती है, जैसे जीवन जीती है, उसके बच्चे में भी एज इट इज फर्क पड़ता है। अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चा खुश रहेगा, माँ दुखी रहेगी तो बच्चा भी दुखी रहेगा। इसलिए माता का गर्भावस्था में प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो फोटो है ना जो हमने जिसमें दिखाया, बहुत सारे आइटम देखो उसके नीचे रखे हुए हैं। तो गर्भवती स्त्री के लिए ऐसा दिखाया जाता है कि उसको जो जो अच्छी चीजें लगती है, उसके पसंदीदा चीजें वो उसके सामने रखी जाती है। अभी पहले के समय में लोग लड्डू रखते थे, समोसे रखते थे, मिठाइयाँ रखते थे, फल रखते थे, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। अभी क्या रखना पड़ेगा? पिज्जा, बर्गर, है ना, चाइनीज, मोमोज, यही सब रखना पड़ेगा, तब जाके स्त्री खुश होने वाले। और ये सब जबकि खाना नहीं होता गर्भावस्था में। तो जो भी स्त्रियां, ये सब जो हमारा जो भोजन है, कल हमने उसके ऊपर विस्तार से चर्चा किया था तो आज नहीं करेंगे, पर उसकी पसंदीदा चीजें उसके सामने रख करके ताकि उसका मन जो है प्रसन्न हो जाए कि अरे ये सब मुझे खाने को मिलेगा, ताकि उसका जो गर्भ में शिशु है उसको भी बहुत अच्छा अनुभूति होगी। और एक प्रोग्राम
एक व्यक्ति के लिए एक प्रोग्राम बहुत मान्य रखता है, एक दिन का प्रोग्राम बहुत मायने रखता है उसके जीवन में। आपका बर्थडे हो और 100 लोग आ जाए, जमा हो जाए और सिर्फ आप ही को बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, तो कितना अच्छा लगता है हमें। वाह, ये जीवन की सफलता है, यही कमाई की है मैंने। हाँ, कि मेरा बर्थडे आया और सबने बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन किया, और मेरे बर्थडे पे एक मैसेज भी नहीं आ रहा है किसी का। आजकल तो लोग अपना स्टेटस डाल डाल के लोगों को बताते मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। पहले लोग बताते तक नहीं थे, लोगों को मालूम पड़ जाता था तो सरप्राइज करते थे उसको, कह रहे हम सबको पता है आपका बर्थडे। और आजकल तो खुद को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए लोगों को मैसेज डालते रहते हैं, स्टेटस पे डालेंगे और फिर जिसने थैंक यू विश किया उसका भी स्टेटस पे लगा देंगे। तो ये मूर्खता है। तो ऐसे ही कोई भी डेज हमारे लिए कोई सेलिब्रेट करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे स्त्रियों को भी सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगता है, उनको तो हर सेकेंड हर एक त्योहार बहुत मजा आता है, और उस त्योहार केवल उनके लिए स्पेशली हो जाए तो कहना ही क्या, है ना। तो इसलिए स्त्रियों को अपना जो ये सेवा है, अ, विशेषकर उनको जो गर्भाधान संस्कार के बाद में ये जब सीमंतोन संस्कार होता है उसके लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, तो बहुत प्रसन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए उस समय में इन सब चीजों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लोगों को बुलाना, खासकर उन स्त्रियों को बुलाया जाता है जिनको बच्चे हो चुके हों और सुहागन स्त्रियां, ऐसी स्त्रियां आकर के इस फेस्टिवल में सहभागी होती हैं, वे लोग उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। अभी क्यों गर्भवती स्त्रियां, मतलब जिनको बच्चे हो गए उनको ही क्यों बुलाना है, उसके पीछे भी रीजन है। जो स्त्रियां जिनको बच्चे हो गए हैं तो वो आती है, उसको ब्लेसिंग देती है कि हमको भी बच्चे हुए हैं, भगवान तुमको भी ऐसा लाला तुमको भी दे दे। और दूसरा ब्लेसिंग ये देते हैं कि आगे भविष्य में तुम जो माँ बनने जा रही हो तो तुमको टिप, वो लोग टिप देना चाहिए कि देखो भाई ऐसे रहना, ऐसे करना, ये खाना ये मत खाना, ऐसा करना ऐसा मत करना। वो गर्भवती स्त्रियां देती हैं, मतलब जिनको बच्चे हो चुके हैं वे लोग स्त्रियां देती हैं। तो आजकल भी ऐसी स्त्रियां जो हैं समाज में, हमारे हर कोई माँ बनी रही है, पर आजकल लोग आते हैं और उल्टा आंसर देते रहते हैं, अरे बस एक बच्चा करना, हाँ दूसरा बच्चा कोशिश भी मत करना, एक बच्चे में ही जिंदगी निकाल देना। अरे एक बच्चा होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, हुआ तो ठीक है, दूसरा बच्चा तो होना चाहिए, एक को कुछ हो भी गया तो दूसरा तो है हमारे पास। पहले के समय में लोगों को 8-10 बच्चे हुआ करते थे, उन 8-10 बच्चों में एकाध दो तो मरते ही मरते थे, तो भी लोगों के पास 6, 7, 5, 4 ऐसे बच्चे रहते थे, तो उनका लाइफ चलता था। अभी आज के समय में लोग हार्डली एकाध बच्चा करते हैं, और उसको अगर कुछ हो गया तो उनके जीवन में जीवन जीने का कोई बोलते हैं ना लक्ष्य ही नहीं रह जाता। इसलिए एक बच्चा तो 100% फुल्ली कंडेम्ड है, कम से कम 2 बच्चे 4 बच्चे तो होने ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ 4 तो होना ही चाहिए, 2 से तो भी काम नहीं चलता। शास्त्रों में कहते हैं कि कम से कम स्त्री अगर एक पुत्र, एक स्त्री को केवल एक पुत्र है तो भी वो बांझ कही जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। एक स्त्री को अगर एक पुत्र है तो भी वो बांझ कही जाती है, मतलब उसको बच्चे ही नहीं, ऐसा माना जाता है। कम से कम 3-4 होने चाहिए तो लगेगा हाँ इसका घर भरा हुआ है। तो विवाह अगर समय पे होगा, जैसे खासकर 22 साल 21 साल 22 साल में अगर विवाह हो जाए स्त्रियों का, तो उनको जो बच्चे होते हैं वो काफी, मतलब 30 वर्ष तक भर में वो 3 बच्चे या 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। और जिसका विवाह ही 30 वर्ष में हो रहा है वो कहाँ से अपने बच्चों को जन्म देगी, कभी नहीं दे पाएगी। वो एक बच्चा दे देगी यही बड़ा भाग्य है, दूसरा तो उसे उम्मीद भी मत करो। और शरीर भी साथ नहीं देता है, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। पर आजकल का मॉडर्न एज ऐसा हो गया, लड़के भी बीच में भिखमंगे हो गए हैं कि उनको भी पत्नी जॉब वाली चाहिए। अब जो लड़की को जॉब करना है तो उसको पहले एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जॉब अप्लाई करना होगा, जॉब करना होगा, जॉब में उनको सैलरी मिलेगी, फिर एक्सपीरियंस लेके और जम मारेंगे तो ऐसे बड़े बड़े जॉब मिलेंगे तब जाके। तो उसको ये करते करते 28 साल 29 साल 30 साल हो जा रहे हैं। अब 30 साल के बाद वो लड़की को जब कहा जाएगा विवाह करो और 3-4 बच्चे पैदा करो, तो उसको तो बेहोशी आने वाली, क्योंकि हमारा समाज एक्चुअली रॉन्ग ट्रैक पे चल रहा है, कैलकुलेशन ही टोटली रॉन्ग है। पहले बात तो लड़कियों का विवाह 18 साल मैक्सिमम 20 साल में होना चाहिए। मैं आज की बात कर रहा हूँ, पिछले बात नहीं कर रहा। आज के समय में 20 या मैक्सिमम 22 वर्ष में विवाह होना ही चाहिए।
और हमने ऐसे बहुत विवाह संपन्न कराए हैं जिन लोगों का विवाह लड़की 22 साल 21 साल, लड़का 25 साल 24 साल ऐसे में विवाह कराया, और बड़ा देख के अच्छा लगता है, एकदम छोटे छोटे बच्चे जैसा लगते हैं वो लोग। तो इसमें आनंद ये आता है क्योंकि इनके जीवन में ना, अभी हमारे पास एक भक्त है, यहाँ मुंबई में रहते हैं, तो वो जो भक्त है वो अपने जीवन में उसका विवाह बहुत जल्दी हो गया। अब विवाह जल्दी होने के कारण उसको बच्चे भी हो गए जल्दी से, और बच्चे होने के कारण अब वो व्यक्ति जो है अ, उसको अभी दूसरा बच्चा भी हो गया, और उसकी आयु अभी चल करके कुछ 24-25 साल हुई, 2 बच्चे होने के बाद। मैं आज की बात बता रहा हूँ, हमारे पहले के काउंसलिंग में वो लड़के हुआ करते थे जब हम यूथ प्रीचिंग करते थे। तो कहने का मतलब है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अर्ली एज में विवाह करते हैं और उनको बच्चे होते हैं, और उन स्त्रियों को आप देखोगे ना, जब वो 40-45 साल की हो जाती है तो भी उनका शरीर का जो गठन होता है ना, वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है। और जो स्त्रियों का विवाह लेट एज में होता है, उनको जो बच्चा होता है, उनका पूरा बॉडी 40-45 साल में तो इतना फूक जाता है या इतना सूख जाता है कि उससे उसको देखना और सोचने की उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये बच्चे तो छोड़ो, वो अपना जिंदगी जी ले, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसी परिस्थितियां होती है स्त्रियों में। अगर स्त्री गर्भवती समय पर नहीं होती है, जैसे गाय का भी ऐसा एग्जांपल देते हैं हम लोग, गाय को भी जीवन भर में पूरे मान लो 15 साल या 20 साल अगर गाय जीवन जीती है, तो उस आयु के मध्य में उससे कम से कम 3, 4 या 5 बच्चे गाय को होते हैं। ठीक है, तो गाय जो होती है, अगर वो बहुत देर के बाद बच्चा जन्म देती है ना, तो गाय ज्यादा जीवित नहीं रहती। और आजकल लोग दूध प्रोड्यूस करने के लिए गाय से जहाँ 3 बच्चे 4 बच्चे करने चाहिए, उससे 10-10 बच्चे पैदा करवाते हैं, मतलब हर दूसरे साल वो प्रेग्नेंट कर देते हैं उसको। और अगर उससे गाय होगी तब तो अच्छा है, और अगर बैल हुआ तो उसको फिर छोड़ देते। ये तो हमारा समाज की स्थिति है। तो इसलिए स्त्रियों को, जिन स्त्रियों को, जैसे जिस गाय को ज्यादा बच्चे होते हैं, अगेन उसका हेल्थ बहुत खराब होता है। और जिस गाय को बहुत लेट के समय के बाद में बच्चा होता है, वो गाय भी जो होती है वो ज्यादा हेल्दी नहीं देखी जाती। सिमिलर स्त्रियों का भी ऐसा बताया जाता है, जो हमारी स्त्रियां हैं उनका भी लेट एज में मैरिज होता है। और एक ब्राह्मण बता रहे थे मुझे, कितना सत्य मुझे नहीं पता, मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं पता, और वो कह रहे थे कि स्त्री जो होती है 13 वर्ष के बाद वो स्त्री बन जाती, कन्या जो होती है वो स्त्री बन जाती है 13 वर्ष के बाद। और 13 वर्ष से 16 वर्ष तक, यानी 36 महीने तक, जब उसको मासिक धर्म रेगुलर होना चालू हो जाता है, तब तक उसकी शरीर की शुद्धि होती है। और 16 वर्ष के बाद वो जितना दिन उस माता पिता के घर में रहती है, उतना उस पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मतलब जितने बार उसका मासिक धर्म आ रहा है, और अगर उसका कन्यादान नहीं हुआ है, तो उसके पिता को उतना समय ये पाप चढ़ता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ऐसा एक ब्राह्मण बता रहे, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे, बता रहे हैं। तो अब ये बात कितनी प्रैक्टिकल है नहीं पता, पर इससे एक चीज तो समझ में आता है कि यस, ये बात सही है, क्योंकि स्त्रियां जैसे ही रजस वाला हो जाती है, उसके 3 साल के अंदर ही अंदर वो, उसके बाद में उनका विवाह हो जाए, जिससे वो बच्चों को जन्म देने के लिए एलिजिबल रहती है। और चूंकि उनकी मेच्योरिटी पहले के स्त्रियों में ज्यादा होती थी, अभी की स्त्रियों में मेच्योरिटी भी बाद में आती है, तो इसके लिए लेट एज यानी 20-22 साल के समय में अगर विवाह करती है तो अच्छा है, क्योंकि स्त्रियां जल्दी मैच्योर होती हैं कंपेयर टू लड़कों के। लड़के इतने मैच्योर नहीं होते, लड़का जब 25 साल 30 साल का होता है ना, तब उसको अक्कल आता है। लड़कियां जब 16 साल 17 साल की हो जाती है, तभी उनको पूरा अक्कल आ जाता है। इसलिए लड़कियों का एज कम होना चाहिए विवाह के समय। अभी वो आएगा विवाह संस्कार के बारे में, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और स्त्रियां जो होती हैं, उनका जो विवाह संस्कार है वो अर्ली एज में ही होना चाहिए, ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे। और जब जब वो अपने पति का सहवास में होती है, तो भी उसके शरीर का गठन बदलता है, स्त्री पुरुष दोनों का। और बदलने के साथ ही साथ उसके जीवन में एक नए बोलते हैं ना आयाम आरंभ होता है, जिससे एक नए गर्भ की शुरुआत होती है, एक नए जीव की शुरुआत होती है, जिससे एक नया जीवन आरंभ होने वाला है। तो ये सब बहुत जरूरी है
हम लोग ये सब चीजों को अगर प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, इसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो ऐसे ही आज के युग में हम देख रहे हैं, हमें शक्तिशाली बच्चे क्यों नहीं मिल रहे हैं। आजकल का बच्चा, आजकल का जो यूथ है, आप देख रहे हो जो सिटी में लोग रहते हैं अधिकतर, उनके जो बच्चे 40 साल 45 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, मर जा रहे हैं, 16 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, मर जा रहे हैं। व्हाई दिस? एक तो खान पान बिगड़ा हुआ है, वो तो चलो निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो तो है ही। और एक क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहा है? ये प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रीड जो है वो कमजोर हो रहा है, हमारी जो प्रजातियां हैं वो कमजोर हो रही हैं इन्हीं कारणों से। इसलिए अर्ली मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज्यादा लेट मत करो, लड़का कम से कम 25 वर्ष का हो, लड़की कम से कम 23 वर्ष की हो, 22 वर्ष की हो, 21 वर्ष की हो। 5 साल का गैप अगर लड़के लड़कियों में होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और आजकल तो लड़की सेम एज में या तो विवाह करेगी या तो उससे 1 साल बड़ी होकर कर लेगी, लेकिन उससे कम में तो बहुत मुश्किल है। वो 3 साल तो छोड़ो, 1 साल भी अगर ज्यादा कम हो गया तो वो तो नहीं करना चाहिए। शादी मतलब कम से कम लड़का 5 साल बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू लड़की की, ताकि उसकी मैच्योरिटी और लड़की की मैच्योरिटी में समानता तब आती है। लड़के को लीड करना चाहिए, लड़कियों को लीड नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़कियां अगर लीड करती हैं, वो क्यों करती है? क्योंकि उनकी मैच्योरिटी लड़कों से ज्यादा हो जाती है, इसके लिए लीड करती है। तो इसके लिए जो सेम एज में मैरिज किया जाता है, दैट्स नॉट गुड। इसलिए जो गर्भावस्था में स्त्री जो होती है, वो अपनी मैच्योरिटी के बेस पे जल्दी जल्दी बच्चों को जन्म दे सकती है, क्योंकि एज में विवाह जल्दी हो गया। मैरिज इज द फर्स्ट थिंग। तो मैरिज अगर बहुत अच्छा हो गया तो उसका अगला जो गर्भाधान होगा वो भी फटाफट हो जाएगा। जिस लड़कियों का एज आफ्टर 30 के बाद उसने मैरिज किया है, और अगर वो सिटी में रही है, उसका खान पान ठीक ठाक नहीं है, उसको आप देखो दूसरा प्रॉब्लम। पहला तो एक होता है कि विवाह नहीं होता है, 30 साल लग जाते हैं उसको विवाह करने में, 28 से 30 साल तो मैक्सिमम देख रहा हूँ। और उसके बाद में जब वो विवाह करती है, तब उसके बाद में बच्चे के लिए परेशान रहते हैं सब लोग। तो हमसे कुंडली दिखवाते हैं, पूजा करवाते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, अनेकों प्रकार की दवाइयां लेते हैं, मतलब कितना पैसा कितना टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने के लिए। और तो और ये जो आई आईवीएफ, आईवीवीएफ, पता नहीं कौन सा है, कौन सा चीज लगाते हैं, ये सब में जो बच्चे होते हैं वो भी अगेन माँ के ऐसे होने के कारण बच्चा जो होता है उसको, वो स्त्री को कितना इंजेक्शन लगाना पड़ता है बॉडी के अंदर, ताकि बच्चा कंसीव जो है वो सस्टेन रहे, वो गर्भ में बना रहे। इसके लिए कितना सारा इंजेक्शन लगाते हैं। अब आप सोचो, जिसको गर्भावस्था में इतना इंजेक्शन दे दिया है, आपको क्या लगता है कि उसको अगर कल को थोड़ा सा भी जैसे कोरोना जैसा वायरस आके गया, ये लोग कितना सस्टेन करने वाले हैं? और इनसे जो बच्चे होने वाले, आपको क्या लगता है वो कितने, उनका जो प्रजाति होगा यानी उनकी जो ब्रीड होगी वो किस लेवल की होगी? इसीलिए अर्ली एज का मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा हाईलाइट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमें विवाह संस्कार के ऊपर हम भविष्य में चर्चा करेंगे। पर ये गर्भाधान का एक्चुअली लेवल जो है, ये विवाह से ही कनेक्टेड है। इसलिए अगर स्त्री जो है समय पे विवाह करती है, तो उसको समय पे जो बच्चे होंगे वो बहुत हेल्दी होंगे, बहुत शक्तिशाली होंगे। और आप आज अभी क्या होता है, हम लोग अपनी लाइफ को जीते हैं ना, तो हमें नहीं पता चलता कि कितनी जरूरत है। पर जब हम विवाह कर लेते हैं, अभी मेरे पास एक भक्त आए थे, पुणे में रहते हैं, आईआईटी में पढ़ाते हैं, बहुत बुद्धिमान है, पत्नी भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है, दोनों अच्छे हैं। अब दोनों का एज जो है लगभग 40 वर्ष का है, और उनको एक संतान है जिसकी आयु कुछ 5-6 वर्ष की है। अब वो दूसरा बच्चा चाहते हैं, तो जब वो ट्राई कर रहे हैं, आयुर्वेद मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हो रहा है, और इतना परेशान है। तो मैंने जब उनको पूछा कि प्रभु जी आपका विवाह कब हुआ, वो आप 40 साल के हो, लड़का 5 साल का है, तो विवाह कभी हुआ? तो बोले यस प्रभु जी, मेरी पत्नी का मैरिज तभी, उसका एज मैरिज टाइम में 32 था, और मैं भी 33-34 का था। अब आप सोचिए, इनकी 40 की अवस्था में अगर इनको दूसरा बच्चा चाहिए भी,
ये चाहते हैं तो पहली बात तो हो नहीं रहा है। अब अगर नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी वाला ऑप्शन अगर आ रहा है तो अगेन आईवीएफ, आईयूएफ इसमें जाना पड़ेगा। और चूंकि ये सब करने के कारण उनके जो बच्चे होने वाले हैं, तो अगला जो बच्चा होगा वो ज्यादा हेल्दी नहीं मिलेगा। आप कभी भी देखिए माता पिता के बच्चों में आप लेवल देखेंगे तो जो पहला बच्चा होता है, पहला बेटा होता है या लड़का या लड़की जो भी, और दूसरा जो बच्चा होता है उनमें अंतर ये होता है, छोटा वाला बड़ा दिखता है, बड़ा वाला छोटा दिखता है, मतलब उसकी एज कम लगती है और बड़े वाले की एज ज्यादा दिखती है। व्हाई व्हाई दिस इज डिफरेंट? बिकॉज जो पहला बच्चा होता है ना वो बहुत माँ की एनर्जी पहले ही ले लेता है, तो माँ की ज्यादा एनर्जी चली जाती है उस पहले बच्चे में, तो इसके लिए वो थोड़ा चुस्त दुरुस्त, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा कम एज वाला दिखाई देता है। मतलब उसकी एक्चुअली बॉडीली क्षमता ज्यादा होती है, जीने की समय, जीने की अवस्था ज्यादा होती है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है उसको आप देखोगे ना वो पहले से थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखेगा, थुलथुला रहेगा, या फिर उसका जो बॉडी अगर वो भले मेहनत करे, जिम करे, एक्सरसाइज करे, डाइट ले, प्रॉपर करे, तो भले थोड़ा बहुत वेट वगैरह कम होगा, पर हाइट बॉडी बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत हेल्दी है, वो कंपेयर टू पहले बच्चे के कंपेयर में दूसरा बच्चा जो है थोड़ा सा वीक है, बिकॉज अब माँ ने पहला ऑलरेडी दे दिया, अभी दूसरा बच्चा करना उसकी हिम्मत में रहता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक एनर्जी जा चुकी है। तो फिर से उसको रिकलेक्ट करने के लिए इसके लिए मसाज होता है। स्त्रियों का गर्भावस्था में जब डिलीवरी होता है तो उनका खूब मसाज होता है, उनको अच्छा भोजन दिया जाता है, खासकर मेथी, मेथी के लड्डू ये सब खिलाए जाते हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी रिकवर करे बॉडी। और मेथी एक ऐसा सब्सटेंस है गर्भवती स्त्रियों के लिए, तो वो किसी अमृत से कम नहीं। अगर वो उसको खाती हैं तो उनका बॉडी जो है ना फास्ट रिकवरी करता है। मेथी, सौंठ, ये सब बहुत मैटर करता है पूरे बॉडी को हील करने के लिए। इसलिए अगर किसी को अपना बॉडी वेट घटाना हो या इंक्रीज करना हो तो ये सब में बहुत मैटर करता है मेथी, सौंठ इत्यादि। उसके लड्डू बनाए जाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, हल्दी बहुत यूज करते हैं। ये सब बहुत जल्दी जल्दी फास्ट रिकवरी करने के चांसेस होते हैं। पर चूंकि पहले बच्चे में जितना एनर्जी चला गया उतना दूसरे बच्चे को रिकवरी करना, उसको हेल्थ ठीक करना, वेट को कम करना, और फिर बॉडी को वापस से वैसे बनाना, और फिर दूसरे को बच्चे को जन्म देना, तब तो चलो थोड़ा बहुत, मतलब मैं बोलता हूँ 90% तो एटलीस्ट अच्छा मिलेगा। पर अभी आजकल क्या हो गया भाई, एक हुआ तो दूसरा तो पहली बात तो करना नहीं, हो भी गया तो भैया लो तुम्हारा बच्चा, हमको हमारे सर पे बढ़ जाता। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई। तो इसलिए गर्भावस्था में जो 7वां महीना संस्कार होता है, उस समय अगर कम एज में पहला बच्चा होता है तो दूसरा और तीसरा होने में उससे ज्यादा दिक्कत नहीं। तो जो पहला बच्चा होता है उसके लिए ये सीमंतोनयन संस्कार भी होता है, और यह संस्कार जो है स्त्रियों को उसको खुश करने, प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अब इसमें बहुत सारी विधियां होती है। पहली विधि होती है उसके अंदर अंजीर का फल, औदुंबर, गूलर आप लोगों को पता होगा अगर तो उस फल को उसके गले में बांधा जाता है, और हम लोग तो तुलसी पत्ता, नीम पत्र, बेल पत्र इत्यादि लगाते हैं। उसके बाद में हम लोग कुशा ग्रास, कुशा आप लोग को पता होगा शायद, अगर कभी पूजा वूजा करेंगे तो मैं दिखाऊंगा आगे भविष्य में, बहुत सारी सामग्री लेके बैठनी पड़ती है। तो कुशा ग्रास होता है, वो दूब, दुर्वा, दर्भ इत्यादि नाम से उसको बोलते हैं। ये भगवान विष्णु का बाल होता है। अभी तो मेरे आसपास में बैग भी नहीं है, अन्यथा आप लोगों को दिखाता था मैं। तो कुशा ग्रास यूज करते हैं। उसके अलावा पार्क्यूपाइन क्विल यूज करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पार्क्यूपाइन क्विल कैसा होता है। हमने ग्रुप में फोटो भेजा है, वो जरा दिखाइए आप। ये देखिए, ये पार्क्यूपाइन क्विल जो है ना, ये पार्क्यूपाइन नामक ये जानवर होता है, उसी का बाल है। ठीक है, तो ये भी उसको, स्त्री को स्पर्श कराए जाते हैं चाइना में। तो चाइना और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये पार्क्यूपाइन क्विल यूज किया जाता है। वो जानवर का फोटो भी शेयर करूँ तो ये जो पार्क्यूपाइन क्विल है, ये भी हम जनरली देखते हैं कि ये यूज होता है
स्त्रियां अपने बालों को बांधती रहती हैं, आज भी लोग बांधते हैं, और वो लोग उसका मुकुट बनाते हैं, ऐसा बड़ा डेंजरस दिखता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली पार्क्यूपाइन एक ऐसा जानवर होता है जो इसके बालों में बहुत कांटे जैसे बाल होते हैं। उसके, हमारे बाल नॉर्मल होते हैं, उसके बाल इतने कांटेदार होते हैं। इसका बहुत सारा यूज है, फिर भी हम इसको गर्भ संस्कार में इसका कांटा लेके इसकी पूजा कराते हैं, इसको स्पर्श कराते हैं, ऐसे बालों में लगवाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये प्रभु जी इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, ये बताते हैं। तो ये जो पार्क्यूपाइन क्विल होता है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये अंतरिक्ष शक्तियां जो है स्त्री को स्पर्श कराने से उसको प्राप्त हो, ऐसे इसके लिए उसको टच करा देते हैं। ठीक है, ये तो है पहला पॉइंट। कुशाग्रास भी वैसा ही है कि उसको टच कराने से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। जब ग्रहण वगैरह लगता है ना, तो गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए, कुशा अपने पेट के ऊपर वो रख करके हल्का सा कपड़ा, कॉटन का कपड़ा बांध देना चाहिए, या साड़ी अगर रखा है तो उसी को लपेट लेना चाहिए, बस, ज्यादा कुछ नहीं। तो गर्भ को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए थे, ठीक इसी प्रकार भगवान उन बच्चों की रक्षा करने के लिए कुशा जो ग्रास होता है उसके, अगर आप लोग मुझे एक सेकेंड लें तो मैं आपको कुशा दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखिए, ये कुशाग्रास है, ये तो पूरा बंडल है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ऐसे करके ब्लेड आते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लेड होता है, ये सूखे सूखे घास की पत्तियों का ऐसा पतला पतला, एकदम ज्यादा भी नहीं बट बहुत थोड़ा सा ऐसा रहता है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, जो लोग गांव में होते हैं उनको पता होता है, जो लोग शहर में उनको तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो ऐसे करके ये हम ऐसा पूरा बंडल अपने पास रखते हैं। तो ये जो कुशाग्रास है ना, इसको केवल ऐसे टच करने से, ऐसे लगाने से, मतलब ये इतना बुरा नहीं लगाते हैं, स्त्री को ऐसे थोड़ा सा ऐसे टच करा देते हैं। पार्क्यूपाइन क्विल भी हमारे पास रखी रहती है इस समय, अभी नहीं है हमारे पास वर्तमान में, मतलब दिखाने के लिए। तो ये सब चीजें हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो जैसे कुशाग्रास से गर्भ के रक्षण प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, इसी लेवल से जो और जो पार्क्यूपाइन क्विल है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो अंतरिक्ष शक्तियां हमें देता है। तो ये हुई दो बातें। पार्क्यूपाइन क्विल का एक सिग्निफिकेंस और है, और वो ये दर्शाता है कि जैसे आजकल की जो स्त्रियां होती हैं वो सास के साथ में रहना पसंद नहीं करती, है ना। तो हम लोग एक उदाहरण के रूप में उनको समझाते हैं कि जैसे पार्क्यूपाइन क्विल, जो पार्क्यूपाइन जो ये भी हमने जानवर देखा, ये क्या करते हैं पता है, ये जब ठंडी पड़ती है ना तो सब एक ग्रुप में एक साथ हो जाते हैं, एक दूसरे को चिपक के रहते हैं। इनको आप समझ लीजिए बड़ा चूहा बोल सकते हैं, वैसे ही दिखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ठंडी में चिपके हुए रहते हैं। अब अगर ये ठंडी में अलग अलग रहेंगे तो ये ठंड के मारा ठंड को सहन नहीं कर पाते और इनकी मृत्यु हो जाती है। पर अगर जब ये ठंडी गर्म बनाए रखने के लिए एक दूसरे को चिपक के रहते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे का कांटा एक दूसरे को चुभता रहता है, तो बहुत ब्लड गिरता है। और अगर ब्लड, अगर ये ना गिरे इनका, तो इनकी मृत्यु तो ऐसे भी होनी है। तो कम से कम कांटा चुभता है तो चलो कोई नहीं, बाद में रिकवर हो जाएगा, पर एटलीस्ट बचे तो रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे। तो इसका दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे आप परिवार में रहते हो तो कोई अपना कांटा आपको चुभाता है, आप अपना कांटा किसी और को चुभाते हो, पर अल्टीमेट दोनों को प्रोटेक्शन तो मिलता है कम से कम। अभी एक जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है और जब डिलीवर होता है तब उसको पता चलता है सास क्या होती है, जो घर का सारा काम करके देती है, उसका खाना पीना ला के हाथ में देती है, और स्त्री को इतनी भी ताकत नहीं होती कि बेचारी उठ के अपना टॉयलेट बाथरूम भी कर सके, इतना भी बल नहीं होता।
और ऐसी परिस्थिति में उस समय सास कितनी काम आती है, उस समय परिवार कितना काम आता है, उसको समझ में आता है। पर आजकल भी लोग और भी शातिर हैं, जब तक विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, तब तक तो सास बहू साथ में रहते, बाद में झगड़ा हुआ दोनों अलग, अब हमारा काम ही है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये पॉर्क्यूपाइन क्वीन से हमें एक सिग्निफिकेंस ये होता है कि जैसे दूसरे का कांटा उसको चुभता है, उसका कांटा दूसरे को चुभता है, ऐसे परिवार में भी जब हम रहते हैं तो हमारा कांटा किसी और को चुभता है, उसका कांटा कभी हमें चुभता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को सहन करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ रहते हो तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होने वाले हैं। पर अगर आप किसी के साथ में बस यही सोचते हो कि इससे जम नहीं रहा है, चलो इसको छोड़ देते, इससे जम नहीं रहा है, चलो इसको छोड़ देते, कितने लोगों को छोड़ोगे और कब तक छोड़ोगे? और जिनसे आप नया रिलेशन बना रहे हो वो भी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो दूर रहते हैं, उनके नजदीक रह के दिखाओ 2 महीना 2 साल, आपको खुद ब खुद मालूम पड़ेगा। तो परिवार जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों के कारण मिलता है। तो उनके साथ में संभल के आना, देखो जैसे भगवान हमें एक शरीर देते हैं, इस शरीर को कितना हेल्दी बनाना, कितना सुंदर बनाना, ये हमारे हाथ में। और भगवान ने तो सुंदर शरीर ही दिया था। ऐसे ही परिवार भी भगवान हमें अच्छा ही देते हैं, पर उस परिवार में हमारे लिए जगह अच्छी नहीं रह जाती, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये परिवार का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमें अपना जगह बनाने आना चाहिए, एंड दैट्स आवर होमवर्क। ये हमारा खुद का काम है कि हम उसे पूरा करें। तो इस प्रकार जो स्त्रियां होती हैं उनको पार्क्यूपाइन क्वीन लगाते हैं, ये सब कराते हैं, और उनको एक खिचड़ी खिलाते हैं जो उड़द की दाल होती है, और उड़द की दाल और घी और चावल, ये 3 चीजों का मिश्रण करके एक खिचड़ी बनाते हैं। वही गर्भवती स्त्री को दिखाते हैं। तो उसको दिखाते हैं, मंत्र बोलते हैं, ओम किम पश्यसि, क्या देख रही हो? तो बोलती है कि मुझे प्रजाम पशुनाम, ऐसे करके मंत्र बोलती है। दृढ़ कृष्ण भक्तित्वम आयु दीर्घ आयुस्तम पत्यु, हे मेरे पतिदेव, भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करे, हमें बहुत सारे बच्चे हो, हमारे बहुत सारी गाय बैल हो, अभी कार हो, बाइक हो, ये सब ऐसा मंत्र पढ़ते हैं। तो वो सब प्रकार से भगवान आपकी रक्षा करे और आपको कृष्ण भक्ति दे, और हे मेरे पतिदेव, भगवान आपको भी लंबी आयु प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करके वो खिचड़ी में देखती है और उसको खाना होता है। इस खिचड़ी में हल्दी और नमक दोनों नहीं डाला जाता, केवल और केवल उड़द की दाल और घी और चावल में पकाया जाता है। तो अगेन जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि घी बहुत अच्छा होता है गर्भवती स्त्री के लिए, तो उसको वो खिलाया जाता है। अब इसमें नमक और हल्दी नहीं डाली गई, इसका मतलब ये है कि बिना हल्दी नमक करके भी ऐसे खाना चाहिए। ऐसे 2-3 अवस्था है स्त्रियों के लिए, खासकर इस समय में। और जब बच्चे होते हैं ना, तो उनका जब उपनयन संस्कार होता है तो उनको अगेन हल्दी तो रहती है लेकिन नमक नहीं रहती, ऐसा खिचड़ी खिलाया जाता है ये लोग, क्योंकि बिना स्वाद के भी जीवन जीने का आदत डालना चाहिए। तो इसके लिए ये भी एक स्वार्थ है, मतलब स्त्री के मन में ये डाला जाए कि ये बिना स्वाद का जो वस्तु है आप इसे ग्रहण करिए। और उल्टी बात है, जिसमें घी पड़ता है उसको ऑटोमेटिक स्वाद आता है उसको। तो इसलिए अगर आप घी में खाइए तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उड़द दाल बहुत गर्म है, जो गर्भ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और वो बहुत स्लाइट, बहुत थोड़ा सा यूज करना चाहिए, और एक कटोरी बनाना चाहिए, वो स्त्री को खिला देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार यह सीमंतोनयन संस्कार में स्त्री को इस प्रकार का नियम जो है वो करते हैं। फिर कम से कम जो मैंने जैसे बिगिनिंग में बताया कि 5 स्त्रियां आती जिनको बच्चे हो चुके हैं, वो स्त्रियां आकर के उनको ज्ञान देते हैं, बच्चे को कैसे पालना है, कैसे जीवन जीना है, ये वगैरह वगैरह सब समझाती है। तो वो जो सुहागन स्त्रियां जिनको बच्चे हो चुके हैं, वो स्त्रियां आती हैं, तो उनसे भी बहुत लाभ होता है उनके आशीर्वाद से, क्योंकि वो भी लक्ष्मी के रूप में आती है, तो आपको सौभाग्य का प्राप्ति होती है। और दूसरा, चूंकि उनको बच्चे हो गए हैं तो वो आशीर्वाद भी देती है, वो कि भाई हमें जैसा सौभाग्य मिला, भगवान तुमको भी ऐसा सौभाग्य। अब सोचो किसी को बच्चे ना हुआ हो, किसी का पति ही ना हो, और उसको आपने इनवाइट कर दिया, और वो आपको देख करके आप उसको खुशी मिलने वाले है क्या? हाँ, आपको हो रहा है इस बात का, उसको सुख है, और वो आपको देख करके मन में क्या सोचेगी, मुझे भी बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे कब होगा, भगवान उसको दिया मुझे नहीं दिया। और अगर उसका पति ना है तो उसके मन में होगा, जब मेरे पास पति नहीं तो मेरे जीवन में ये सब सुख ही नहीं है। इसलिए इसमें विधवा स्त्रियों को, और जिन स्त्रियों को बच्चे नहीं है, उनको नहीं बुलाना चाहिए, उनको ही बुलाना चाहिए जिनको बच्चे हो।
और खासकर इसमें सीनियर डिवोटीज हो, माताएं हो जो भगवान का नाम जप करती हैं, उनको बुला करके आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि जो तपस्या करता है उसका आशीर्वाद फलता है। जो तपस्या नहीं करता वो तो, जैसे कोई बहू है वही भगवान का नाम नहीं जप कर रही है तो उसकी सास भी नहीं कर रही है, तो वो उसको ब्लेसिंग देती है, ठीक है। अब जो नाम जप कर रही है वो चाहती, मतलब दूसरों का ब्लेसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे घर में हमारी माँ वगैरह जप नहीं करती, वो आशीर्वाद देंगी तो क्या नहीं लगेगा, वो अच्छे से लगेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें उन स्त्रियों को बुलाना चाहिए जो ज्यादातर हरिनाम जप करती हैं, तपस्या करती हैं, उनका जो है वो हमें फलित होता है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि ऐसी स्त्रियों को आमंत्रित करें जिनको बच्चे हो चुके हों और जो सुहागन हो, इनमें उनको बुला करके उनसे आशीर्वाद चाहिए। यह शिव कुमार प्रभु प्रश्न पूछिए। प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु। एक्चुअली आपने एक अच्छा उदाहरण दिया कि गर्भवती स्त्री का जो श्रीमंतोपनयन में है, सब माताओं को बुलाना जो जिनके बच्चे होते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कांग्रेगेशन में एक बार ऐसा हुआ है, एक माता जी है, उनका शादी भी नहीं हुआ और थोड़ा एज भी है, बट वेरी लविंग एंड डिवोशनल, तो रेगुलर चैंटिंग करते हैं 10 साल के ऊपर से। And she's almost attending all programs, but only because of this rule, they did not inform her that you please come and this. So she was not Later she came to know that this is happening, and she started crying. I mean, she called me, one of my members actually. So I mean, can I go? They did not invite, but I came to know. Is it really? Really that everyone should not go and don't have children, like that she was crying. So I mean, in case of devotees, how does this really work? Because devotees' mentality is different. Yes. So how does it work? Is it not we are offending that particular Vaishnavi if they are not, they don't have children? हाँ, so that's why bro, ये बहुत सही था। और वो जो उनको नहीं बुलाया वो भी ठीक ही था, बट यस अगेन उनको बुरा लग गया। ऐसे ही अभी एक बार रिसेंट में हम लोग विवाह संस्कार कराते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नारियल के ऊपर मंगलसूत्र को सजाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं श्रीसूक्त पढ़ के इत्यादि, और फिर वो किसी अनमैरिड गर्ल के हाथ में दे देते हैं कि तुम जाकर के सभी सुहागन स्त्रियों का आशीर्वाद लेके आओ। तो सब उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, नारियल को, उसको भी साथ में आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरा भी जल्दी शादी, इसलिए हम उसको भेजते हैं। तो हुआ ये कि मैंने उसको कहा कि जो स्त्रियां सौभाग्यवती हैं उनका तुम आशीर्वाद ले लेना। तो वो भी आधी दिमाग की थी, तो उसको भेजा हमने कि तुझा आशीर्वाद ले। तो वहाँ एक माता जी जो विधवा थी, तो अब वो शादी में आमंत्रित की गई है, तो सबके आगे प्लेट लगाती है और वो जब आशीर्वाद देने गई तो उसको नहीं आप नहीं दे सकते ऐसा बोल के आगे लेके गई। तो वो उसको बहुत बुरा लग गया। तो उसने जो डिवोटीज थे वहाँ, ब्रह्मचारी वगैरह काफी सीनियर ब्रह्मचारी आए हुए थे, उनको उसे तुरंत बोल दिया ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं, वो लड़की ने ऐसा कैसे किया मेरे साथ में, अरे मेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, पर मैं भी तो आशीर्वाद तो देने ही आई हूँ ना, और मैं किससे आई। तो अब थोड़ा सा तो सोचना चाहिए उस स्त्री को भी कि भाई मंगल धारण हो रहा है तो मंगल सुमंगली स्त्रियों का ही आशीर्वाद लिया जाता है ना, विधवा स्त्रियों का मैं ही नहीं कराऊंगा, आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। अरे उसको बुलाया तो आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया, पर जो मैच्योरिटी लेवल है वो उसको समझना चाहिए। और वो उस लड़की पे चिल्ला रही है जिसको ऑलरेडी दिमाग नहीं, उसको तो बस जितना बोला उतना उसने फॉलो किया। उसको ये मैंने नहीं कहा कि विधवा स्त्री को मत टच कराना, मैंने ये कहा ब्लेसिंग लेके आओ। तो उसको क्या लगा कि सुहागन स्त्री बोला मतलब सिर्फ सुहागन स्त्री होनी, तो बड़ा पंगा हो गया था हम लोग के साथ में, कई दिनों तक मीटिंग चलता रहा उस विषय पर। अल्टीमेट मैंने से बोला भाई उसने, लड़की ने गलत किया है, उसने उनको हर्ट कर दिया। वो ये भी बोल सकती थी कि माता जी वो सुहागन स्त्री को बोला आप भी दे सकती हो, ऐसे करके वो देती तो ठीक, नहीं देती तो ठीक, लेकिन इस तरीके से नहीं आप नहीं दे सकती है आप लेके। तो ऐसी होती चीजें। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया, रवि प्रभु जी ने, तो शिवा प्रभु सॉरी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को ब्लेसिंग देने के लिए मना है, मैं ये कह रहा हूँ जो सिस्टम है सिस्टम को क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं। हर जगह पे क्यों हम लोग एकदम फैल जाते हैं कि नहीं वी आर अ वेरी बिग हार्ट, इट्स रिक्वायर्ड।
वी आर अ वेरी बिग हार्ट। हर चीजों के लिए आमंत्रण है ना, तो अन्य भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी आमंत्रण होता है। एनीवे 100 प्रोग्राम होते हैं, आप हर प्रोग्राम में तो जा भी नहीं सकते, पर किसी किसी को लगता नहीं मेरे को उस प्रोग्राम में भी घुसना था, उधर मैं नहीं जाता, तो वो बड़ा एक ईगो वाला लेवल हो जाता है। तो अगर भक्त को नहीं भी बुलाया तो उसको सेंड करना चाहिए, उसको बोलना नहीं बोलना ये सब ठीक नहीं। एनीवे ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो हमें विशेष रूप से इन विषय पर समझना चाहिए कि गर्भवती स्त्रियों को बुलाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और ये जो सीमंतोन्नयन संस्कार है इसको ऐसे संपन्न कराना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, पहले एक अनाउंसमेंट है, सैटरडे संडे आप लोगों को प्रोग्राम अगर करे तो क्या आप लोगों को चलेगा? अमित प्रभु, शिवा प्रभु, हाँ सारे प्रभु लोग। जी, अगर ना आए क्या होगा सैटरडे का, उस पर डिपेंड करता है। प्रभु जी, तो अगर सैटरडे संडे ना हो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वृंदावन में वो महाराज हिज होलीनेस भक्तियाचरण श्री स्वामी महाराज का फर्स्ट ईस्टर अपीयरेंस महोत्सव चल रहा है, तो सब भक्त यहाँ पे है, तो हम सब यहाँ आए हैं। अगर पॉसिबल हो तो, ना हो पाए तो ठीक है। और कोई और किसी का ऑब्जेक्शन है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे यहाँ पे सैटरडे एवरी सैटरडे संगम होता है, एंड मेरे को कुकिंग करना होता है तो पूरा दिन ये दूसरा प्रॉब्लम। और कोई तीसरा प्रॉब्लम सैटरडे संडे को लेके? अगर अगर सैटरडे संडे किसी टाइम, जैसे अभी आपका इंडिया में टाइम है, तो मैं तो कनाडा में हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ सुबह होगा। और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम? यस मैया, दंडवत माता। प्रभु जी, यस प्रभु जी, बहुत सर्विसेज रहते हैं प्रभु जी वीकेंड में। अच्छा, वीकेंड सब लोग को इशू आ रहा है, मतलब एक चौथाई भी वो कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलेगा। हम एक्चुअली क्या है, देखो मेरा इशू क्या है, मैं क्यों बोल रहा था सैटरडे संडे, मेरे पास भी एक्चुअली टाइम नहीं, सैटरडे संडे मेरा भी ट्रैवलिंग होने वाला है, बट मैं ये चाह रहा था कि मैं कोर्स को जितना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ और जितना कम टाइम में लगा लूँ उतना अच्छा होगा, बिकॉज मुझे भी एक्चुअली दुबई जाना है, और 28, 29, 30 मैं फुल बिजी हूँ। 29 तो चलो मैं क्लास दे भी दूँ, 28 को मंडे आ रहा है, उस दिन मैं फ्लाइट में रहूंगा शाम को, और 30 तारीख को एक बहुत बड़ा विवाह है दुबई में, वो करना है, और फिर उसके बाद में 1 तारीख से मैं अबू धाबी में रहूंगा, और वहां शाम को 7:30 से क्लास तो मैं मैनेज करूंगा। फर्स्ट डे है तो थोड़ा ट्राई लेवल ऊपर नीचे होगा, बट स्टार्ट कर दूंगा। तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं अबू धाबी में हूँ, तो मैं ऑन टाइम क्लास दे दूंगा, 10 दिन मेरा अच्छे से हो जाएगा उसमें, अगर सैटरडे संडे छोड़ के बाकी हम कर लेंगे। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं 8-10 संस्कार अगर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो बाकी कोई ज्यादा क्लास बचेगा नहीं, तो वो 2-3 क्लास में खत्म हो जाता है। बट अगर आप लोगों का प्रॉब्लम है तो अगर एक्सपोर्ट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 तारीख के बाद भी, मतलब जब तक का हमारा स्केड्यूल है उसके बाद भी अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 28 डाल लीजिए। हाँ, तो ठीक है, ये शांति से प्रूव करें। हाँ आप लोग मुझे जितना लंबा समय देंगे, मैं मान लो अभी जैसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कल के लिए भी एक रिक्वेस्ट था, क्योंकि मेरे पास बहुत शेड्यूल होते हैं, तो मैं एक्चुअली वो एक प्रोग्राम आया जिसको मैं बहुत कैंसिल कर रहा था, तो उन्होंने कहा प्रभु जी ऑलरेडी 2-3 महीने से आप क्लास नहीं दिए और अभी फिर 1-2 महीना नहीं देंगे, तो एक क्लास हमारे लिए आप कर दीजिए। तो कल उनका रिक्वेस्ट था कि वहाँ BRC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ पे क्लास देने के लिए मुझे बुलाया रहे हैं, तो वो भी क्लास जनरली 7:30 से होता है, तो मैंने एक प्लान आपके लिए सोचा था कि कल हमारा संस्कार जो होगा वो जात कर्म संस्कार पे होगा, तो उसके ऊपर में हमारा चर्चा हार्डली आधा घंटे का रहेगा, लेकिन डिटेल चर्चा रहेगी। तो मैं चाह रहा था कि अगर हम वो एक क्लास 7 बजे से स्टार्ट करके 7:30 या पौने 8 तक ले लेंगे तो भी चलेगा। ऑल यू आर एग्री? ऑल यू आर एग्री? यस, तो दैट इज फाइन। दैट इज फाइन ना। तो वो कल का एक आप लोग मुझे थोड़ा अर्ली, बस मैं क्लास करके कंप्लीट करूंगा, और क्वेश्चन आंसर भी 15 मिनट, हम क्वेश्चन आंसर 15 मिनट ले लेंगे, और फिर मैं वहाँ पौने 8 से दूसरा क्लास दे दूंगा, पौने 8 से वहाँ 9 बजे तक क्लास दूंगा भागवत पर। इवन अगर यस, फ्राइडे भी अगर आप अर्ली करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्केड्यूल से कह रहा हूँ, बाकी लोग
बाकी डिवोटीज का नहीं कह सकता। इस फ्राइडे मुझे सुबह 10 बजे यहाँ के एग्जाम लेना है। अच्छा। मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ, तो 9 से 10 की बजाय जो मेरा टाइम होता है उससे पहले भी अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर मैं लॉग आउट कर लूंगा। वो तो रिकॉर्डिंग में आता है ना ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप रिकॉर्ड से लीजिए। एक आध को प्रॉब्लम है तो नहीं कर, मेरा प्रॉब्लम होगा तो हाँ नहीं, आपका प्रॉब्लम है तो आप एक्सटेंड करो, पूरा मेल हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूरा विधि विधान से ठीक है। मैं आपको, मेरे को ना एक्चुअली मंत्रों पे चर्चा, मेरे पास एक्चुअली ना पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे को बहुत सारा पीपीटी बनाना। अभी जैसे देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये क्या करना, मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर दे रहा हूँ, सीधा लगा दे रहा हूँ। एक्चुअली इसमें बात ये है कि मुझे पहले क्लास के पहले 3 घंटा चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, एक एक पॉइंट्स को दिखाने के लिए आप लोगों को, ताकि मैं इमेज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो सब चीजों का मेरे पास समय नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं आप लोगों के लिए 1 घंटे का क्लास निकाल रहा हूँ, मुझे पता मैं क्या कुछ खर्चा कर रहा हूँ। सो आई मीन इट्स नॉट अबाउट यू, बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू डू दिस, बिकॉज मैंने कमिटमेंट दिया था। सो मैं अपने वचनों का बस प्रयास कर रहा हूँ कि मैं पूरा करूँ, पर बहुत सारे चीजें मतलब हिल रही है। हालांकि मैं क्लास प्रॉपर दे रहा हूँ, मैं कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे मंत्र के ऊपर भी डिस्कशन करना है, जो आगे मैं लूंगा। गर्भाधान के ऊपर लेना बाकी है। पुंसवन सिमंतोलन तो कुछ खास नहीं, छोटा मोटा है। आज जैसे मैंने थोड़े मंत्रों के बारे में डिस्कशन किया, मैं चाहता हूँ स्क्रीन के आगे मंत्र लगा करके आपको चीजें समझाते हैं। वो मेरे पास पीपीटी ऑलरेडी है, और आपको चलो ट्रेलर दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा जस्टिफाई कराऊं अपने आप को। और प्रभु जी, आपको ऊपर विश्वास है, कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो पता है आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये हम कैसे डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं आपको जस्ट ये इमेज के थ्रू दिखाता हूँ, और इसके ऊपर हमें काफी विस्तार से चर्चा करनी है। तो थोड़ा सा समय आप लोग और लूंगा मैं भविष्य में, तो चीजों को, एक एक चीजों को हम सामने रख रख के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक एक मंत्रों के ऊपर। तो जैसे ये एक सत्क्रिय सार दीपिका ग्रंथ है। तो ऐसे करके ये सब संस्कार है। तो अभी जैसे यहाँ पर गर्भाधान अभी आ जाएगा, ये देखो ये रहा गर्भाधान संस्कार। तो ऐसे जब ये संस्कार वगैरह के ऊपर जब हम लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे ना, तो थोड़ा आनंद आएगा। यस, मैंने कुछ आप लोगों को समझाया, मतलब मेरा ही पेट नहीं भरा है आप लोगों को क्लास देख के, ऐसा है। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो ये क्लास हम लोग बहुत जल्दी ऐसे कंडक्ट करेंगे इस वे से, ताकि आप लोगों को जो है वो क्लास जो है अच्छे से मिले। तो इस विषय पर हम भी आगे चर्चा कर लेंगे। तो कल का क्लास हम 7 शार्प 7 PM हम स्टार्ट कर देंगे, और टिल 7:45 एंड कर देंगे, और उसके आगे की क्लास करेंगे। ठीक है, भक्ति वर्धनम में भी ये मैसेज प्लीज डाल दीजिएगा सभी लोग। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी प्रदीप प्रभु आपका कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस तो अभी के समय में देखा जाता है कि अगर किसी का ऐसे सीमंत संस्कार हो, मतलब किसी को कोई पुत्र या पुत्री जो भी होने वाला है, तो बाकी सारे जो आशीर्वाद देने आते हैं फैमिली मेंबर्स और काफी सारे रिलेटिव्स, तो हम देखते हैं कि वो आशीर्वाद तो देखते हैं बट अंदर से तो ईर्ष्या भरी हुई होती है। मतलब वो मतलब यही रियलिटी है ज्यादातर। तो बाहर से तो ऐसा आशीर्वाद दे देते बट अंदर से वो कैसा देते क्या देते, तो उसका इफेक्ट आता है। देखो, परिवार में ईर्ष्या सबके अंदर भरा ही होता है, और परिवार को आप कुछ भी करो इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी एंगल में, क्योंकि परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जब दुख आता है तो भी वो लोग ही आते हैं आगे, और सुख आता है तो उनके बिना भी मजा नहीं आता है ना। जैसे परिवार में किस बात का झगड़ा होता है, वो उस प्रोग्राम में उसने ये किया था, वो लोग अभी बहुत पैसे वाले हो गए तो हमको दिखाते हैं, उसने मुझे टोंट में ये बोल दिया था। ये हमारी माँ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी माँ के बाद में पत्नी आ गई तो उसको प्रॉब्लम होता है। तो चीजें ऐसी होती है ना कि एक आदमी अपना कचरा लेके आता है, वो 4 लोगों में बांटता है, फिर वो 4 लोग के नीचे 100 लोग आते हैं तो 100 लोगों को बांट देते हैं।
तो वैसे ही सास बहू से पूरा घर जो है कचरा हो जाता है। तो एकाध कोई बुद्धिमान आए और उसकी जो मैच्योरिटी लेवल से बढ़े तो डेवलपमेंट हो जाएगा, पर वो उतना आसान नहीं होता। तो इसलिए कौन क्या अंदर से सोचता है वो जाने, मुंह से क्या बोल रहा है वो मैटर करता है। अब मैं कितना महान व्यक्ति हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ, पर आपके आगे मैं कुछ अच्छी बातें कर रहा हूँ तो आपको लगा रेडी राम लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, बट मेरे को भी बताया ना मैं कितना महान हूँ। तो इसीलिए हमें अंदर क्या चल रहा है, जैसे कल भी मैंने चर्चा की थी कि हमारे मन में क्या है ये कोई नहीं जानता है, पर हम मुंह से क्या बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है। कोई हमारी तारीफ करे तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमें कुछ बुरा बोले तो बुरा लगता है। तो वैसे ही जो बोलने का ढंग होता है स्त्रियों में खासकर होता है, वो टोंट मारने का, दूसरे वे से बोलने का, ये उनका स्वभाव होता है। कि अभी आप खा रहे हो और उसको देख के बड़ा इच्छा आ गया मन में, तो वैसे बोलेगी आजकल बहुत खा रहे हो, है ना, हंसी मजाक में बोल देगी वो। और आपको भी समझ जाता है कि इसने किस भाव से हुआ है, बट अब उनका स्वभाव ही ऐसा है तो क्या करें। इसलिए ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी ये हमारा संस्कार का क्लास नहीं, ये हमारा काउंसलिंग का क्लास चला रहे हैं, उसमें मैं एक बेसिक बात बताता हूँ आपको कि लोग है ना, हमें कचरा हमारे ऊपर हमेशा फेंक के जाएंगे। आप या तो क्या करो, वही कचरा लेके फिर से उसके ऊपर फेंको, तो वही खेलते रहो, कैच 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 खेलते रहो। या तो दूसरा ऑप्शन है, वो कचरा उसे फेंका ना, उसको लो और आप भी डस्टबिन में फेंक के आओ, कुछ होने वाला नहीं है नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हमारे मंदिर में एक भक्त ऐसे पुजारी में आपस में झगड़े हो रहे थे, और जो हेड पुजारी थे वो उधर ही खड़े हैं शांति से सुन रहे थे। वो लोग उनको भी चिल्ला रहे थे, आपके प्रभु आपकी वजह से ऐसा होता है, आपकी वजह से ऐसा था, उसको बोला ये आरती करने के लिए उसने नहीं किया, ये सेवा बोला ये नहीं किया, ऐसे वो लोग चिल्ला रहे थे। तो कुछ देर के बाद वो बाहर निकले और मैं वहां से जा रहा था तो मैंने थोड़ा देर सुना, फिर मैं चला है। तो मैंने को बोला अरे प्रभु जी इतना ये लोग मगजमारी करते हैं, आप इतनी साल से कैसे हेड पुजारी रह गए। वो बोलते हैं कि उनके अंदर कचरा है ना, मेरे अंदर थोड़ी कचरा है। ये बहुत बड़ी बात, मुझे बहुत सुन के बड़ा हिल गया मैं। बोले इनके मन में कचरा चलता है ना, हमारे मन में थोड़ी कचरा भरा है कि उसका कचरा लेके मैं रहूं। हमें दूसरों का कचरा लेने की आदत नहीं बनानी चाहिए। दूसरे लोग आते हैं कचरा देते हैं, आपको नहीं पसंद है ना तो क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। आप उसको ले क्यों रहे? हम लोग क्या करते हैं, लेके जेब में डाल लेते हैं, लाल लाल बहुत बढ़िया कचरा दिया। अब उस कचरे का स्मेल से रोज खुद को और बड़े परेशान करेंगे, रोज मन में सोचेंगे, फिर वही कचरा ले जाकर दूसरों को सुनाएंगे, ये ले देख देख उसने मेरे को ये दिया था, ये ले। ये बांटने की स्थिति प्रवृत्ति बनी रहती है। इसलिए जब भी परिवार में हो, इवन भक्तों में भी रहो, भाई शांति से रहो। जिसने जो बोलना है बोल के जाएगा, उसका दिमाग उतना ही है, वो उतना ही सोच सकता है, उससे ज्यादा कभी सोच ही नहीं सकता। अभी कुछ लोग आते हैं केवल भक्तों की बुराई करते रहते हैं। अब आप इनसे दूर भी नहीं रह सकते, इनके नजदीक भी नहीं जा सकते, तो क्या करना चाहिए भाई, ठीक है तू जा, हालांकि हमें सुनना ही नहीं चाहिए, और हो सके तो उसको हाथ जोड़ के बोलो भाई ये सब बात मत करो, या तो अपने बुद्धि से उसको डिफीट कर दो, और नहीं तो उनसे रिलेशन तोड़ दो, वही अच्छा है। लेकिन अगर आप ये तीनों नहीं कर सकते तो सुनो जरूर, लेकिन मन में भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे ये सब चीजों से बचाओ, बस यही काम करना, ताकि हमको रक्षण प्रोटेक्शन मिलता रहे, हमारा भक्ति चलता रहे। क्योंकि ये सब अल्टीमेट संस्कार का उद्देश्य एक ही है कि हमें हरि नाम अच्छे से करना है, बस, और कोई लक्ष्य नहीं है। उसी के लिए इतना सारा क्लास, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतने सारे बुक्स, इतने सारे सन्यासी, इतने सारे शुद्ध भक्त, हमें इसीलिए हमारे पास हैं कि हमें सुबह उठ के हरि नाम करना है। दैट्स आवर एक्चुअली कोर जॉब। उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी जो उसको जो करना है करो, जिसको जो बोलना है बोलो, डजंट मैटर। तो ये चलता रहेगा, संसार है प्रभु जी, मनुष्य है तो यही सब तो हो रहा है। कोई अगर सुधर गया होता तो हम लोग यहाँ क्यों होते थे, हम लोग भगवद्धा पे होते थे। आज मेरा आपका मीटिंग वहां होता था, जूम पे भी नहीं, लाइव यमुना नदी के तट पर। थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। यस श्योर। Actually, I'm trying to. I started reading Satya Sarvati beginning pages. उसमें काफी लिखा है कि डेमीगॉड वर्शिप, उपदेवताओं का हम वर्शिप नहीं करना चाहिए करके। कभी-कभी हम देखते हैं कि थोड़े विवाह मंत्र में उसमें नवग्रह का मंत्र भी आता है। अभी यज्ञ करने के टाइम पे मैंने देखा था, अभी जो मायापुर में करते हुए गणेश जी का भी एक मंत्र है। तो ऐसे मतलब व्हाट हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट वी वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इट, और
based on the circumstances we have to do that, they are confused about that. देखो जो सत्कृत सारदीपिका के बिगिनिंग में लिखा है ना, उसमें तो ऐसा लगा अगर आपने किसी देवी देवता का पूजा किया तो आप सीधा नरक जाओ, ऐसा ही लिखा है। तो अब हमारे गोस्वामी ने लिखा है तो गलत तो नहीं लिखा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है, उन्होंने ये लिखा है कि कोई केवल भगवान को नहीं समझता, देवताओं को ही समझता है, ये भगवान है, इनकी पूजा करने से हमें ये फल मिलता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए जो सत्कृत सारदीपिका में लिखा है वो और कोई चिंता का विषय नहीं है, वो सिर्फ इतना ही है कि केवल देवी देवताओं को समझ करके या देवताओं की पूजा करके आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, एकमात्र भगवान की शरण में जाइए तो ही लाभ होगा। तो जो ये जानता है कि भगवान हमारे हैं, भगवान की सेवा करते हुए अन्य देवताओं की पूजा करता है तो चलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट देवताओं के पास जा रहा है, भगवान, उसको भगवान और देवता में ज्यादा फर्क नहीं समझ में आता है। अभी कल ही भागवतम क्लास में बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, उसमें बोला था कि ये सिर्फ इस्कॉन में ही या कृष्ण भक्तों को ही पता है कि देवता में और भगवान में फर्क होता है, ये सिर्फ इस्कॉन में ही पता चलता है। और इस्कॉन में ही पता चलता है कि एक तो विष्णु और कृष्ण में भी अंतर है, राम में भी अंतर है। और इस्कॉन में ही पता चलता है कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और मथुरा के कृष्ण, द्वारिकाधीश के कृष्ण, ये तीनों कृष्ण अलग है। अच्छा, ब्रजेंद्र नंदन में भी और द्वारिकाधीश वाले में भी कौन सा भाव है? पंचरस जो है ना, साख्य और वात्सल्य, माधुर्य, ये सब भी उस जगह का रस अलग है, इस जगह का रस अलग है, ऐसा। आप सोचिए, इतना डिफरेंस तो केवल हमें इस्कॉन में ही पता चलता है और कहीं नहीं पता चलता है। तो इसके लिए हम लोगों को उनसे डरने की जरूरत नहीं है कि हमने अगर किसी देवी देवता की पूजा की तो प्रॉब्लम होगा। और रही बात कि गणपति जी का आप बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ये मनवंतर चल रहा है, इसके जो गणेश जी, इस युग के जो गणेश जी हैं, तो एक्चुअली साक्षात विष्णु ही, तो अल्टीमेट इनडायरेक्टली भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं। तो और भी बहुत सारे एंगल हैं, अब जैसे गोपियां हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें अन्य देवी देवताओं की पूजा होती रहती है, हम लोग ये देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं और आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। तो हमें बस देवी देवताओं के बारे में इतना ही समझना चाहिए कि वो हमारे पिता नहीं, वो हमारे स्वामी नहीं, हमारे पिता, हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, बाकी हमारे चाचा, ताऊ, मामा, काका और भी लोग होते हैं जो पिता जैसा ही प्रेम देते हैं, पर वो हमारे ओरिजिनल पिता नहीं। तो ये बात अगर हमें पता है तो हमें देवी देवताओं की पूजा तभी करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इसलिए नए भक्तों के लिए ये सब को पहले समझना जरूरी है कि हम किस लेवल की बातें कर रहे हैं, तब जाकर के हम देवताओं के बारे में उनको अगर बोलते हैं कि भाई आप मत पूजा करो, तो उनको बात समझ में आएगी। अगर हमने पहले उनको बोल दिया, अरे एक बार एक भक्त थे, शिव मंदिर में जाकर के शिव का बुराई कर रहे थे कि अरे शिव क्या है, ये भगवान विष्णु के सेवक है, ये है वो है, और जितने भक्त सबको बहुत बुरा लग गया, तो वहां एक अलग से क्लास बिठाना पड़ा शिव का ग्लोरिफिकेशन करने की। तो है ना मिस्टर शिवा। तो ऐसे ही चीजें होती रहती, तो इसलिए देवी देवता कोई साधारण लोग नहीं है। सूर्य को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? सूर्य की शक्ति को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? ऐसे बहुत सारे अग्नि, वायु, हाँ, के अंदर भी बोलते हैं, वेदों में वही तो उन्हीं का ही नाम है। को करेंगे तो उसमें तो हम लोग इनको पूजा तो करते ही। इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, वरुण और यम, कुबेर, ये सब लोग का नाम लेना पड़ता है, तब जाकर के पूजाएं होती हैं प्रभु जी। और ये हमारे इस्कॉन के प्राण प्रतिष्ठा में ये सब की बात करते हैं, ना कि अदर साइड की बातें कहते हैं। अभी तो सर्वतोभद्र मंडल की पूजा होती है हमारे इस्कॉन में, प्राण प्रतिष्ठा में, उसमें भी देवी देवताओं की पूजा होती है। हाउ यू कैन इग्नोर दिस? और कितने देवताओं को आप इग्नोर करोगे? बिना भगवान देवताओं के चलते नहीं है। जब भगवान श्री राम प्रकट होने वाले थे तो देवताओं को बोला पहले तुम लोग आगे जाके जन्म लो, फिर मैं आ रहा हूँ। तो भगवान देवताओं के बिना नहीं चलते हैं, हम लोग कैसे देवताओं को इग्नोर कर सकते हैं? हमें बस ये समझना है कि देवता जो है वो हमारे स्वामी नहीं है, वो भगवान ही हमारे स्वामी है, ये सब उनके दास है और हम उनके दास के दास की सेवा करें। बस इतना भाव रख के आप कोई भी पूजा हो, कोई भी विधि हो, ओके चलेगा। ठीक है प्रभु जी? थैंक यू। यस, बहुत बड़ा समस्या किया है, बहुत अच्छी तरह से। यस। तो बोलिए आप
फिर आपको कुछ सेवा चाहिए, जैसे आप बोल रहे थे पीपीटी बनाना है, सब कुछ है, तो हमारे पास थोड़ा भेज दीजिए। We will try to help, not also equally नहीं नहीं, kind of, it's but not mean like कुछ ना that, कुछ प्रभु. तो आप no, I mean to say, I'm not talking about this. I'm talking about giving a little helping hand, because we are also trying to develop the same department here, संस्कार Wow, department. so जैसे मैं हो गया, जैसे अमित प्रभु जी हो गए, कहना थे, we are all in the same boat. I want to do कुछ ना this कुछ हम type लोग of मदद share, we can share some responsibility. आप एक एक को एक संस्कार के बारे में दीजिए, we can take a एक प्रभु जी एक काम करो, आप और सकेंगे। अमित प्रभु और आप दोनों ना एक ग्रुप बना लो, उसमें मुझे ऐड कर लो, तो मैं आप लोगों को बस टास्क दे दूंगा, वो आप लोग पूरा करना, बिकॉज मैं बार बार चैट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूँ। तो आप एक काम करना कि जैसे ही उसमें मैं आपको एक टास्क दे दूं, वो टास्क को आप लोग वो जैसा भी है बना के दे देना मुझे, उसको क्या देखना है मैं चेक करके आपको काफी देर के बाद मेरा रिप्लाई आएगा। वी आर इंडियंस, सो मेरा रिप्लाई इतना जल्दी नहीं आएगा। So, आप लोग उतना थोड़ा पेशेंसली डाल देना, मैं जैसे ऑन स्पॉट हो सकता है तो मैं आपको रिप्लाई करते जाऊंगा, है ना? मैं ये चीज सोच रहा था, आपको बोलूंगा अलग से व्हाट्सएप पे, पर शिवा प्रभु ने अभी ब्रिंग अप कर दिया तो अच्छा है। नहीं, अगर आप लोग बनाओगे तो हाँ, और इंग्लिश हिंदी दोनों वे में आप लोग बना सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि आप लोग बनाओगे तो अच्छा वाला बनाओगे, हम लोग इतना अच्छा बना भी नहीं पाते टाइम नहीं होने के कारण। और दूसरा है कि भविष्य के लिए हम कभी अनदर अलग बड़ा क्लास कर सकते हैं आप लोग के ग्रुप के लिए या कभी किसी के लिए, तो हम वहां पर अच्छे से पीपीटी शो कर पाएंगे। मुझे कुछ वीडियोस चाहिए, मुझे इमेजेस चाहिए, मुझे अच्छे से लाइन अप लिखे हुए होने चाहिए, ये सब चाहिए। पर ये सब जितने भी मैंने भरा है ना, वो ऐसी मतलब इमेच्योरिटी से पूरा बना के दे दिया। सो आई डोंट लाइक आल्सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट कुछ कुछ चीजें मेरे पास अंतिम संस्कार के अच्छे पीपीटी बने हुए हैं, वो मैं आपको शो करूंगा आपको ग्रुप में। आप देखना कि मैंने इस टाइप से हम लोगों ने मेहनत करके भी एक बार बनाया था, और बहुत टाइम जाता है, वो तो इतना समय है नहीं हमारे पास। आप ऐसे में बोलोगे इमेच्योर, आप ये सर आप यही कहो कि रॉ डेटा है आपके पास, हमें बस उसको पॉलिश करना है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न है तो चलेगा, नहीं तो एंड करते हैं। प्रभु कभी कभी अगर चांस मिला तो हम आपके सेवा में थोड़ा ऐसे संस्कार में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। प्लीज 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 आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे संस्कार आप जैसे मैच्योर लोग जो काउंसलिंग करते हैं या प्रीचिंग करते हैं या जो भी लीडर हैं, वो सब जा करके पूरी सोसाइटी को दीजिए, एक एक एरिया में दीजिए, ताकि सब जगह लोग सेवा हो और अच्छे बच्चों का जन्म हो, शुद्ध भक्त आए हमारे स्कॉन में, बस यही एक इच्छा है। रिसेंटली एक एक्सरसाइज कर रहे थे हम यहाँ पे, दामोदर प्रभु जी आए थे मुंबई से। हाँ। तो हम उनको TTC 1 और TTC 2 उन्होंने सिखाया था। तो उसमें मैंने टॉपिक लिया था संस्कारा का, संस्कारा का इंट्रोडक्शन। पीपीटी बनाया था, बहुत बढ़िया, मतलब जबरदस्त हो गया था। बट इट्स ऑल इन इंग्लिश, हिंदी तो मैं कर नहीं सकता, बट वो बहुत सारा यूजफुल था। आपको मैं शेयर करता हूँ, ऑलरेडी ये पीपीटी रेडी है, तो मे बी इट कैन बी रेडी रखा। हाँ, अगर ऐसे कुछ हो तो मुझे शेयर करें। सेशन लेना है तो आप देख सकते हैं, बट मे बी लॉट ऑफ थिंग्स टू बी चेंज्ड ऑन, बट मे बी दिस कैन बी, I'll share in the, I'll share to you. I mean, so let's make a group. I'll share it with you also. Yeah, all of us. प्लीज मेरा नंबर होगा ना आप लोगों के पास? अमित जी का तो नहीं है, बट प्लीज पुट ए नंबर। आप लोग ग्रुप में तो हो ही ना? आई थिंक आप लोग वो ग्रुप में, मेरा नंबर आप लोग रख लीजिए और मुझे आप जरूर कनेक्ट कीजिए। यस सूरज प्रभु, आपका कोई क्वेश्चन है? प्रभु आप ये सब नोट्स वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे? अरे वाह, ये तो और बड़ी बातें कर दी। यस प्रभु, श्योरली। हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हमें संकुचित नहीं रहना है कि हम चीजों को बस अपने पास ही रखते हैं। हम इसको वेबसाइट में डालेंगे, बस आपको ये जिम्मेदारी आपके हाथ में रहेगी। ठीक है, गुड गुड, वेरी नाइस, गुड आइडिया। ऐसे ही करना है, क्योंकि डाल दो, कोई ना कोई तो पढ़ेगा भविष्य में खोल के, किसी ना किसी को लाभ हो जाएगा, कर सकते हैं। गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच। जरा मुझे और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, सो मैं आप लोगों से अगेन कनेक्ट करता हूँ। कल हम लोग 7 बजे मिल रहे हैं, राइट? कल 7 AM। ओके, थैंक यू। 7 PM
सॉरी 7 7 शाम के 7 बजे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का इधर प्रश्न है क्या हमारे भक्ति वर्धनम ग्रुप में? किसी ने कमेंट्स वगैरह को बहुत कुछ भेजा है भाई, क्या भेजा है? प्रभु जी 12 मंथ की बेटी को हार्ट अटैक आया और डेथ हो। हरे कृष्ण। हाँ, ऐसे सब होता रहता है, क्या करें। लोग अगर अच्छे से जीवन नहीं जिएंगे तो ये सब तो इशू होंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? तो और बहुत अच्छा लगता है जो लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं। मैं चाहता हूँ हर पूरा क्लास में हर एक व्यक्ति वीडियो ऑन करे, तो इससे पता चलता है कुछ लोग है सीरियस जो सुनते हैं। मुझे भी क्या कहते हैं, वो क्लास देने में बड़ी उत्सुकता होती है और आनंद आता है कि कोई मेरे सामने बैठा है। नहीं तो निराकार क्लास देके मुझे भी संतुष्टि नहीं होती। तो अब लोग, कुछ लोग हैं जो साकार रूप में बिलीव करते हैं, कुछ लोग निराकार ही रहते हैं, कभी साकार रूप में नहीं दिखाई देते। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल हम लोग 7 बजे मिल रहे हैं, प्लीज आप लोग 7 बजे कनेक्ट करिएगा। हरे कृष्ण।